देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आइदर, नाइदर, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे हम आप लोग को लास्ट में जो है, जैसे कि हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के भी आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है किस तरीक़ा से काम करता है, आइदर, नाइदर एंड आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ये किस तरीक़ा से काम करता है और इस पे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है, जैसे एग्जाम में किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट रूप से यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको एक बार देख लेते हैं तो इस पे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आइदर और नाइदर जो है ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये कैसे एडजेक्टिव का काम करेगा, और यहाँ पे आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ जो है ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। मतलब इसमें आइदर और नाइदर ऑफ छोड़ करके ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। ये कैसे काम करेगा उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इसका कंसेप्ट आप लोग को 100% समझ में भी आएगा और इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% बनेगा भी। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आइदर का प्रयोग किस तरीक़ा से होगा, नाइदर का प्रयोग किस तरीक़ा से होगा, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर हम लोग देखते हैं आइदर के बारे में। ठीक है, देखिए ये आइदर जो होता है इसका प्रयोग जो होता है यानी कि दो में से, इसका हिंदी होगा दो में से कोई एक। ठीक है, कोई एक, दो में से कोई एक, यानी कि मान लीजिए कि कोई दो गो पर्सन है। सपोज डेट मानिए कि यहाँ पे 2 पर्सन हैं। अब थोड़ा फिगर तो वहाँ क्लियर नहीं बन पाएगा। 2 पर्सन हैं, इसमें जो है जैसे कि इसमें 2 पर्सन हैं, मान लीजिए कि ये दोनों स्कूल जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, यानी 2 गो पर्सन रहेगा जिसमें किसी एक की बात तो हो रही हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आइदर का। चलिए अब हम कंसेप्ट से जाते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब हम देखते हैं जैसे कि आइदर का प्रयोग किस तरीक़ा से ये एडजेक्टिव का काम करता है, उसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आइदर दे दिया, तो आइदर जो है ना, आइदर की जस्ट बाद अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन अगर आएगा, क्या आएगा जी, सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा। उसके बाद अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। तो जब ये सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा, अगर यहाँ पे ये नाउन आया कोई भी, ठीक है, सिंगुलर कंटेबल नाउन, तो इस नाउन से पहले जो ये आइदर रहेगा, ये आइदर किसका काम करेगा, ये आइदर किस चीज़ का काम करेगा, तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ये किसका काम करेगा जी, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग आइए फिगर से इसको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे नाउन हुआ। ठीक है, ये नाउन हुआ और नाउन से पहले ये चीज़ आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एडजेक्टिव टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इस पे रिलेटेड 10 क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए इसको फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। जैसे कि नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन से पहले जब भी आएगा तो वो एक एडजेक्टिव आता है। ठीक है, नाउन से पहले जो आएगा वो क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव से पहले कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है किसको जी, एडवर्ब को। ठीक है, और एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ पे एडवर्ब हुआ। ठीक है, ये एक एडवर्ब हुआ। अब देखिए अगर ये नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ ना, तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा। अगर ये नाउन प्लूरल कंटेबल नाउन हुआ या अनकंटेबल नाउन हुआ, तो इसके लिए इधर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आइदर के बाद जो सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा, तो सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले जो यहाँ पे आइदर आया, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ना कि प्रोनाउन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे देगा
आइदर पेन इज या आर रेड, ठीक है, यानी आइदर पेन इज या आर रेड। चलिए इसमें आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आइदर पेन इज या आर रेड, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे आइदर है, जो आइदर के जस्ट बाद कैसा नाउन आया है, सिंगुलर कंटेबल नाउन आया है, ठीक है। तो इस नाउन से पहले ये जो है ये किस चीज़ का काम करेगा, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आइदर बुआ इज या आर गोइंग देयर, ठीक है जी। इसको भी आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बुआ एक कैसा नाउन है, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है, ठीक है। और इससे जस्ट पहले जो ये आइदर है ये किस चीज़ का काम करेगा, तो इससे जस्ट पहले जो आइदर है वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। ये किस चीज़ का काम करेगा जी, तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। और इसके लिए जो है हम इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो जाने कि एडजेक्टिव इस तरीक़ा से काम करता है, यानी नाउन से पहले जो भी आएगा वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पे हम इस फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग को बताएं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ जो है आइदर जो है ये प्रोनाउन का काम कब करेगा, आइदर ऑफ ये प्रोनाउन का काम कब करेगा उसको अब देखा जाए, ठीक है। इस एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करते चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है जैसे कि हम देखेंगे आइदर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आइदर ऑफ के बारे में देखते हैं। देखिए ये ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, आइदर के बाद जो ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन होता है। और इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्लूरल कंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा, अगर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो होता है ये अपने बाद जब भी चुनाव करता है तो ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, लेकिन जब नाउन आएगा तो वो किस रूप में आएगा, तो वो प्लूरल कंटेबल नाउन के रूप में रहेगा, वो भी किस रूप में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो उस पोजीशन में जो ये है आइदर, उस पोजीशन में ये आइदर जो है यहाँ पे ये आइदर ये प्रोनाउन का काम करेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यही आइदर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा था, वही आइदर यहाँ पे किसका काम करने लगा जी, तो यहाँ पे वो प्रोनाउन का काम करने लगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्या करेंगे। अगर हम लोग को वर्ब का चुनाव करना होगा तो इस आइदर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि इस आइदर में क्या है कि इसमें भी दो में से कोई एक की ही बात हो रही है, ठीक है। इसमें भी क्या है जी, तो इसमें भी दो पर्सन है जिसमें से कोई एक की बात हो रही है। अगर ये कोई काम करेगा तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा। तो दो गो आदमी में से कोई एक की बात हो तो एक के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आइदर के अकॉर्डिंग जो है किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उसमें आइदर नाइदर का यूज जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट रूप से पढ़ाते चल रहे हैं, जिसमें आपको अगर सिंटेक्स से भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, ठीक है, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, ठीक है। इसलिए सारे चीज़ों को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा आइदर, देखिएगा आइदर, यहाँ पे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग टू स्कूल। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका क्या होगा रिजल्ट। चलिए इसको आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका रिजल्ट। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए जैसे कि हम लोग लिखे हैं क्या कि आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग टू स्कूल। चलिए इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो लड़के की यहाँ पे तो बात हो रही है, अधिक लड़के यानी दो प्लूरल में, जिसमें से कोई एक स्कूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद किस चीज़ का चुनाव किया, ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। किस चीज़ का चुनाव किया, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये जो नाउन है ये किस रूप में है, तो
प्लूरल कंटेबल नाउन के रूप में, ठीक है। अब इस आइदर को आप देख पा रहे हैं, ये आइदर यहाँ पे किस चीज़ का काम करेगा, ये आइदर एक प्रोनाउन का काम करेगा। ये आइदर किसका काम करेगा जी, एक प्रोनाउन का काम करेगा। तो प्रोनाउन का काम करेगा तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल को देख लिया जाए। जैसे कि क्वेश्चन हम दे देते हैं, आइदर ऑफ द बॉयज was या were helping the पुअर, ठीक है जी। इस चीज़ को जब हम लोग बनाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो ये प्रीपोजिशन ऑफ है और इसके बाद ये चीज़ जो आया है ये एक प्लूरल कंटेबल नाउन है, ठीक है। और प्लूरल कंटेबल नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो इस आइदर के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा कब, जब सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा और नाउन से पहले जब आइदर आए तो वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। लेकिन वही जो है आइदर के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ आ जा रहा है तो ऑफ से पहले जो आइदर है वो एक प्रोनाउन का काम करने लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अलग अलग रूप में रहती हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे नाइदर एंड नाइदर ऑफ के बारे में। थोड़ा सा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे जानेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं नाइदर एंड नाइदर ऑफ के बारे में। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे नाइदर के बारे में। नाइदर जो है, नाइदर, इस नाइदर का यूज किस तरीक़ा से होगा, तो देखिए नाइदर का जो प्रयोग होता है, नाइदर में मतलब इसका हिंदी होता है दो में से कोई नहीं के अर्थ में होता है। दो में से कोई नहीं के अर्थ में होता है, यानी दो पर्सन हो उसमें से कोई नहीं काम करे या कोई नहीं हो तो उसके लिए नाइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये दो लड़के हैं और ये दोनों जो हैं, ये दोनों में से कोई काम को नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का। किसका प्रयोग करेंगे जी, नाइदर का। अब हम देखते हैं नाइदर का जो एक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि ये हुआ नाइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा। नाइदर के बाद हमेशा, सिर्फ अगर नाइदर रहेगा तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगा और इसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ और नाउन से पहले हम अभी आप लोग को पढ़ाए हैं कि नाउन से जस्ट पहले क्या आता है जी, तो नाउन से जस्ट पहले जो आएगा वो क्या काम करेगा, वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाइदर किस रूप में आया, तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इस पे एग्जाम्पल को। जैसे कि दिया जाएगा नाइदर बुक इजिया आर रेड, ठीक है। यानी कि दो बुक में से कोई का कोई रेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बुक जो है ये कैसा है, तो सिंगुलर कंटेबल नाउन है और इस नाउन से पहले जो ये नाइदर आया ये एक किस चीज़ का काम किया, ये एक एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। और इसके लिए जो वर्ब भरेंगे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एडजेक्टिव से क्वेश्चन उठाते हैं तो जब आपको यहाँ पे सिंगुलर कंटेबल नाउन देगा और उसमें अगर हम लोग को भरना होगा एडजेक्टिव तो उसके लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स से क्वेश्चन किया तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी सिंगुलर का प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीक़ा से काम करेगी। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे नाइदर बॉय या was is या आर गोइंग देयर।
अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे नाइदर जो खाली नाइदर दिया तो नाइदर के बाद बुआ कहना सही होगा या बुआज कहना सही होगा। आप लोग बताइए क्या कहना सही होगा। तो यहाँ पे नाइदर के जस्ट बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन होना चाहिए, जो बुआ सही होगा, बुआज नहीं होगा। अब इसी तरीके से आपके एग्जाम में कॉमन एरर बना दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपको एरर पकड़ने होंगे। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर कंटेबल सही है, तो सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले जो आएगा वो किस चीज़ का काम करेगा, ये एक एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। और एडजेक्टिव का काम किया तो इसके लिए जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। ये चीज़ें जो जाने हम लोग नाइदर का प्रयोग, यहाँ पे ये चीज़ें एडजेक्टिव का काम करेगा कब, जब नाइदर के जस्ट बाद एक एडजेक्टिव रहेगा, सॉरी नाइदर के जस्ट बाद एक नाउन रहेगा तब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नाइदर ऑफ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए नाइदर ऑफ, यहाँ पे नाइदर ऑफ जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन ये एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन अपने बाद किसका चुनाव करेगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर नाउन आएगा तो वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। और उस पोजीशन में इस ऑब्जेक्ट से पहले ये जो चीज़ है ये किसका काम करेगा, ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। ये किसका काम करेगा जी, नाइदर यहाँ पे ये किसका काम करेगा, ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन करें, तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग जो वर्ब का चुनाव करेंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए दो पर्सन है, ठीक है, दोनों की बात हो और इसमें दोनों में से कोई काम नहीं करे, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई काम नहीं करे तो उसमें नाइदर की अकॉर्डिंग हम लोग जो वर्ब का चुनाव करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स एशिया आर गोइंग टू स्कूल। इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये ऑफ एक क्या है जी, ये एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा नाइदर ऑफ द स्टूडेंट एशिया आर present in the क्लास। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, तो प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस पोजीशन में ये नाइदर प्रोनाउन का काम किया, लेकिन वही चीज़ जो ये नाइदर यहाँ पे जब सिंगुलर कंटेबल नाउन से जस्ट पहले आया तो ये एक एडजेक्टिव का काम किया। तो वही अभी हम एडजेक्टिव टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें हम यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अब ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ से लगातार कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे हम टारगेट बैच जो एयरफोर्स के लिए लेकर आए हैं या नेवी के लिए, उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी हम लुसेंट का कराए हैं, जिसका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या सभी का प्लेलिस्ट भी बना है, ठीक है। अब जाइए उन सभी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। अगर आप एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये सब जो कंसेप्ट है आपको जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे SSC हो गया, उसके बाद CDS हो गया, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को कंप्लीट रूप से पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन को कराएंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। और 5 मिनट का वीडियो होगा, इसको क्वेश्चन को कराएंगे जो आपको समझ में भी आएगा और इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, इसलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं।